ब्रह्मोस, आकाश, भैरव, साइलेंट वॉरियर्स और लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स। इसके अलावा क्या क्या आकर्षण थे और जो नाम मैंने लिए इनकी क्या खासियत है, रिपब्लिक डे में आज भारत की ताकत कैसे दुनिया के सामने दिखी, हर हथियार पर बात करेंगे और एक एक्स फैक्टर पे भी बात करने के लिए मेरे साथ में है मानस। मानस, एक एक करके जरा हमें इन हथियारों के बारे में, भारत की शक्ति के बारे में बताइए। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत शानदार परेड रही रिपब्लिक डे की। मैं वहाँ पे मौजूद था और बहुत ही अच्छी परेड रही। मतलब एक पब्लिक का भी उत्साह और सारे जो लीडरशिप भी थी हमारी, वो सारी चीज़ें। हथियारों की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये हथियारों का प्रदर्शन ही होता है। एक तरीके से आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन होती है। जो परेड का मेन मोटिव ही यही होता है कि अपने शक्ति का प्रदर्शन करें आप। मुझे जो चीज़ सबसे वहाँ पे जिस चीज़ ने आकर्षित किया वो थी लॉन्ग रेंज की, एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्पीड, यानी आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा एंटी शिप मिसाइल। अब हम ये जानते हैं, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हूएवर रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड, यानी जो लहरों पे राज करता है वो दुनिया पे राज करता है। ये अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था यूएसएस महान। वो अल्फ्रेड नायर महान एक बड़े शानदार नेवल अधिकारी थे, उनके नाम पे वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना था। ये उनका कहा हुआ कथन है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर आप जानते चलता फिरता एक एयरबेस है, उनको तबाह करने के लिए आप नॉर्मल टॉरपीडो या छोटी मिसाइलें या बंदूकें जो होती हैं, हाई कैलिबर की बंदूकें जिसमें बड़े राउंड्स लगते हैं, उनसे तबाह करना मुश्किल होता है। लेकिन ये मिसाइल जो है हमारी लॉन्ग रेंज की, कम से कम 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। अनुमानित इसकी रफ्तार मैक 10, एक मैक में 1234 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रफ्तार होती है और मैक 10 के आसपास इसकी रफ्तार बताई जा रही है। एग्जैक्ट रफ्तार अभी मैंने वहाँ कुछ लोगों से बात करने की, जो इसको मार्चिंग कंटिजेंट्स थे जो इसको हैंडल कर रहे थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा सर अभी, वो मुस्कुरा के कि ठीक है हम एनिमी के लिए ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैक 10 के आसपास है। तो ये हम मान सकते हैं कि 1500 किलोमीटर तक कोई भी बड़ा जहाज़ समंदर में अब हमारे आसपास थोड़ा आने से हिचकेगा। चाइना को हम जानते हैं कि साउथ चाइना सी में काफ़ी वो हलचल कर, साउथ चाइना सी से निकलता है और इंडियन ओशियन में काफ़ी क्या ढूंढ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, हम मिनरल्स ढूंढ रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। तो अब उनकी रिसर्च पे थोड़ा सा हो सकता है कि लगाम लगे, कोट एंड कोट रिसर्च। हाँ, रिसर्च। और अगली चीज़ जिस पे जो हमारी चीफ गेस्ट थी, जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट थी उर्सुला वॉन डर लेyen, तो उनका मैं रिएक्शन देख रहा था इस चीज़ पे। जो हमारे साइलेंट वॉरियर्स हैं, जो बैक्ट्रियन ऊँट हैं, जो लद्दाख और जैसे ठंडे इलाकों में हम लोग यूज़ करते हैं। आप जब लद्दाख गए थे और जब उस एरिया में थे आप, तो आपने देखा होगा कि वहाँ रात के समय में -10 -20 तापमान जाना आम बात है। ये जो हमारे ऊँट हैं बैक्ट्रियन कैमल, दो इनमें जो पीछे जो हम्प होते हैं, इनके 2 हम्प निकले होते हैं, इसमें ये फैट और एनर्जी को स्टोर करते हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट जैसे हम जानते हैं ऊँट को कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज़। तो इस तरह ये लद्दाख के जहाज़ हैं और -40 डिग्री तक के टेम्परेचर में ये ऑपरेट करते हैं। तो हमारी फ़ौज को जब जहाँ कहीं कोई गाड़ियाँ नहीं जा पाएँ, जहाँ पतले रास्ते हैं, जहाँ हमारी स्नोमोबिल्स या जवानों को चलने में दिक्कत होती है, बहुत भारी सामान है, राशन है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ ख़राब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर्स भी हमेशा उड़ान नहीं भर पाते, उस जगह ये हमारे बैक्ट्रियन ऊँट बहुत काम आते हैं। उसके बाद ज़ंस्कार जो घाटी है उसमें पाए जाते हैं पोनी, इनको कहते हैं, घोड़े की तरह होते हैं ये। सामान ढोने के लिए जो गोला बारूद राशन, उसके लिए बड़े अहम होते हैं और इसीलिए इनको साइलेंट वॉरियर्स कहा जाता है कि चुपचाप अपना काम करते हैं। इंडियन आर्मी की हम याक भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि याक अभी यहाँ पे नहीं थे इस परेड में, लेकिन हाँ, याक एक जीव होता है जो उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। रैप्टर बर्ड्स, करण अर्जुन नाम के 2, मतलब उनका नाम रखा गया, ऐसे तो काफ़ी सारे हैं। आर्मी की जो वेटनरी कॉर्प्स है, यानी जो पशुओं और जानवरों को जो ट्रेनिंग देती है, सारी चीज़ें करती है, तो बाज़ की तरह वो रैप्टर नाम की एक वो बर्ड हैं, उनमें कैमरे लगे हैं, उनमें सेंसर लगे हैं और वो अपने हैंडलर को इतने अच्छे से पहचानते हैं। करण और अर्जुन 2 पक्षी जो थे, काफ़ी बड़ी साइज़ है उनकी, 1.5 से 2 फीट की, 1.5 से पौने 2 फीट के आसपास थे वो। और ड्रोन को, उनको मेन ट्रेनिंग जो दी गई है कि ड्रोन को आपको गिराना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी हाल के दिनों में भी पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पे जम्मू के आसपास के इलाकों में छोटे ड्रोन्स वो भेज रहे हैं। दरअसल वो हमारी कैपेबिलिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उनका ड्रोन मैकेनिज़्म जो था, जो शादी वाले से ले के बड़े से बड़े जितने थे उनके पास सब भेज दिए उन्होंने। देखा कि यार ये तो काम नहीं कर रहा है। अब हमने कहा है कि ऐसा है कि हमारी रैप्टर जो है, हमारे साइलेंट वॉरियर्स, आपको लगेगा पक्षी उड़ रहा है और है असल में वो हमारा एक सैनिक, प्रॉपर वो सैनिक है, उसकी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ वैसा ही होता है। उसके बाद जो हमारे डॉग्स थे,
अभी कुछ समय पहले तक हम कई विदेशी ब्रीड्स के डॉग्स यूज़ करती थी इंडियन आर्मी, लेकिन अब रामपुर हाउंड नाम के एक ब्रीड है, भारत की है, देसी ब्रीड है और इनकी सूंघने की क्षमता कमाल की है। साइज़ में भी काफ़ी बड़े हैं ये और इनको प्रोटेक्टिव गियर्स लगा के और सब कुछ लगा के। सबसे ख़ास बात मुझे जो लगी इनमें, ये जो डॉग्स थे, कि इनके कान में हेडफोन लगाया हुआ है। तो अब जो इनका हैंडलर है, ये अपने हैंडलर को बखूबी पहचानते हैं। जो एक सैनिक होते हैं उनको हैंडलर कहते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, जो उनको आदेश देते हैं। जैसे ही उनको हैंडलर आदेश देता है, वो कितनी भी दूर चले जाएं, बस उसका हेडसेट काम करना चाहिए, बस वो उतने पे ऑर्डर मानेगा, सब कुछ कर लेगा, एक्सप्लोजिव से लेके ड्रग से लेके तमाम चीज़ें। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, तमाम चीज़ें भेजने की कोशिश करता है ताकि यहाँ के यूथ को बरगलाया जा सके, और तमाम जो भी उनका प्रोपोगेंडा चलता आ रहा है शुरू से। तीसरा जो मुझे मतलब ये कोई परिचय का मोहताज नहीं है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल है, 300 किलोमीटर इसकी रेंज है, मैक 3 रफ्तार है। पाकिस्तान ये मतलब बड़े अच्छे से जानता है इस मिसाइल को, और ऐसा नहीं है कि ये परेड सिर्फ हिंदुस्तान के लोग देख रहे थे, पाकिस्तान में भी खूब देखी जाती है हमारी परेड। जब आप दूरदर्शन पे और जहाँ भी परेड आती हैं दूरदर्शन पे हम लोग देखते हैं, तो आप देखेंगे ना, तो पाकिस्तानी वो DJI SPR के जो बॉट्स होते हैं वो बड़े एक्टिव होते हैं कि अरे ये तो हमने गिरा दिया था। मैं अभी देख रहा था, जब मैं वहाँ बैठा था तो लाइव चल रहा था, तो देख रहा था कि उनके बॉट्स बड़े एक्टिव थे। जैसे ही ब्रह्मोस आया तो वो सारे कमेंट्स अचानक से रुक गए थे। मुझे खटका ये चीज़ कि यार ये इससे थोड़ा सा इनकी अच्छी यादें नहीं हैं शायद ब्रह्मोस की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उनको हमने बड़े अच्छे से दिखा दिया कि देखिए ऐसा है कि आप कहीं भी रहें, आप अपने भोलारी रहें, चकलाला एयरबेस रहें, नूर खान एयरबेस रहें, आप कहीं भी रहें, ब्रह्मोस आपको प्रिसीजन स्ट्राइक करेगी और एकदम उसी जगह करेगी जहां आप बैठे हैं और जहां आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता है कि रावलपिंडी बहुत सेफ़ है, आपका GHQ है, हमने वहां भी ड्रोन भेज दिए, तो आप जिस सिस्टम की आपके जिम्मेदारी थी कि हवाई हमला रोके, उसी पर हवाई हमला हो गया, उसी पर हमने लाहौर में हवाई हमला किया था। तो ये मिलिट्री माइट की भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आर्मी की जो एयर डिफेंस है या तमाम फोर्सेस यूज़ करती हैं, नेवी में भी ब्रह्मोस हमारे इंडक्ट है, एयरफोर्स के हमारे जहाज़ में सुखोई में ब्रह्मोस हम लॉन्च कर सकते हैं। तो ये बड़ी शानदार मिसाइल है ब्रह्मोस। मतलब कोई परिचय की मोहताज कभी से न रही थी न है, और आगे भी इसकी कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है। ब्रह्मोस 2 की बात भी हो रही है कि उसकी रफ्तार ज़्यादा होगी, उसकी रेंज ज़्यादा होगी, तो तमाम चीज़ें। तो ब्रह्मोस एक ऐसी चीज़ है जिसने सभी को आकर्षित किया, और खूब पब्लिक को मैंने देखा कि जैसे ही ब्रह्मोस उस मतलब कर्तव्य पथ पे जैसे ही पहुंचा उसका मार्चिंग दस्ता, तो काफ़ी लोग मतलब खूब शोर शराबा और मतलब काफ़ी उत्साहित थे लोग। जैसे लग रहा था कि हाँ ये ऐसा कुछ है जिसको हम जानते हैं, इसको हमने देखा है, क्योंकि उसका काम उन्होंने देख चुका है। मतलब बैटल प्रूवन, बैटल टेस्टेड, बैटल हार्डन, ये 3 चीज़ें हैं ब्रह्मोस। आकाश मिसाइल, ये मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से आकाश मिसाइल ने, जैसे हम जानते हैं कि S-400 जो हमारा सिस्टम है एयर डिफेंस, शानदार सिस्टम है। उसने पाकिस्तान का जो एवॉक्स विमान होता है, जो निगरानी और जासूसी सर्विलांस के काम आता है, साब कंपनी का था, 350 किलोमीटर से हमने S-400 से एवॉक्स गिराया। लेकिन जो अंदर आ रही थी उनकी मिसाइलें, तमाम वो मिसाइलें PL-15 एयर टू एयर भी भेज रहे थे, एयर टू ग्राउंड भी भेज रहे थे, ड्रोन्स भेज रहे थे, बड़े बड़े ड्रोन्स भेज रहे थे, यीहा, बायरक्तर के ड्रोन भेज रहे थे, टर्किश मेड। आकाश मिसाइल ने इतनी बखूबी उन हमलों को रोका था, इतनी शानदार तरीके से रोका था। आकाश की फायरिंग का एक वीडियो भी अभी सोशल मीडिया पे घूम रहा है, कहा जा रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो, हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से वो पीछे सैनिकों की आवाज़ें आ रही हैं, तो काफ़ी हद तक वो लगता है कि हाँ आकाश मिसाइल का ही वीडियो है। और ये स्वदेशी सिस्टम है, सबसे बड़ी चीज़। जब आप आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री से लेकर जो तमाम लीडरशिप है भारत की इस समय, वो जब आत्मनिर्भर की बात करते हैं और डिफेंस सेक्टर में खासकर करते हैं, तो आकाश मिसाइल उसमें उनके सबसे टॉप एजेंडे में रहता है। ब्रह्मोस भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में बनी है, लेकिन ब्रह्मोस को हमने पूरी तरीके से भारत ने, हम रूस के साथ हमारा सहयोग है। तो ब्रह्मपुत्र और अमोस नदी जो है रूस की, उसको नाम मिला के ब्रह्मोस है। हमारे यहाँ मेहमान भी आए थे, ब्रह्मोस एरोस्पेस के एक्स डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा, तो उन्होंने ब्रह्मोस के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई कि कैसे डेवलप हुआ ये चीज़ें, किस तरीके से ब्रह्मोस को हमने इंडक्ट किया अपने यहाँ, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आकाश मिसाइल पूरी तरीके से स्वदेशी एक सिस्टम है। आकाश मिसाइल का लॉन्चर जो है, मतलब वो ज़मीन से लॉन्च करते हैं, ग्राउंड टू एयर है, वो ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और आकाश सिस्टम भी बैटल टेस्टेड है पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में। ये एक चीज़ जो
इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक घोषणा की थी कि हम एक भैरव नाम की कमांडो यूनिट हम रेज़ कर रहे हैं। हर बटालियन से, हर रेजिमेंट से उसमें कमांडोज लिए जाएंगे और एक कॉन्सेप्ट होगा सन्स ऑफ सॉयल, यानी जिस एरिया में वो डिप्लॉयड होंगे, मान के चलिए जैसे राजस्थान में भैरव कमांडो डिप्लॉयड हैं, तो इसमें ज़ोर इस बात पे दिया गया है, सन्स ऑफ सॉयल का मतलब कि राजस्थान के एरिया से ही ज़्यादा उसमें सैनिक जाएं, ताकि वो उस एरिया से फ्रेंडली हों, रेगिस्तान में ऑपरेट करने के। अब जैसे बचपन से कोई अगर लद्दाख में रहा है और अगर वो लद्दाख स्काउट्स में या ऐसी कोई बटालियन में भर्ती होता है, या जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में आपको काफ़ी मिलेंगे, तो उसके लिए ऑपरेट करना आसान होता है, भाषा की दिक्कत नहीं है, तमाम चीज़ें। तो भैरव लाइट कमांडो बटालियन उन्नत गियर से लैस पैरा एसएफ को हम ऐसे मिशंस में भेजते हैं जहां डीप पेनिट्रेशन दुश्मन के इलाके में 2016 में हमने देखा, म्यांमार में हमने स्ट्राइक्स करी, वहाँ हमने देखा कि 2015 में कि हमने स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया। लेकिन कई ऐसे मिशंस होते हैं जहाँ हम पैरा स्पेशल फोर्सेस नहीं भेज सकते, या हो सकता है संभव नहीं है भेजना, या काफ़ी दूर हैं, वो उस जगह पे नहीं है जहाँ पे समय लग जाएगा आने में। भैरव कमांडो यूनिट पैरा एसएफ और घातक के बीच की एक चीज़ है। हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी की हर बटालियन में एक घातक प्लेटून होती है, छोटी टुकड़ी होती है, वो कमांडो ट्रेनिंग होती है, बेलागाम कमांडो स्कूल है, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इन दोनों के बीच की एक कड़ी को जोड़ने के लिए एक भैरव कमांडो लाइट कमांडो बटालियन का हमने रेस की है। और इस बार हमने कर्तव्य पथ पे पहली बार उनको देखा। उनका इंसिग्निया जो एक नाग है, नाग जो सांप होता है उस तरीके का उनका इंसिग्निया, उनका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। उनकी जो फिटनेस है, आप देखते होंगे सारे दस्ते मार्च करते हैं तो नॉर्मल मार्च करते हैं, जब पैरा एसएफ या भैरव कमांडो जब मार्च करते हैं तो हमेशा थोड़ी फास्ट मार्च करते हैं, वो हमेशा दौड़ने की मुद्रा में मार्च करते हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है कि उनकी फ़िटनेस सबसे एक लेवल अप है। इसमें किसी फोर्सेस का वो नहीं है, लेकिन सारी फोर्सेस हमारी कैपेबल हैं, लेकिन भैरव और पैरा एसएफ ये चीज़ दिखाते हैं कि वो बाकी फोर्सेस से एक लेवल अप है। और इसके अलावा जो हमने शुरू में बात की कि एक वो एक्स फैक्टर जो आज दिखा, तो उसके बारे में भी बताइए। देखिए, ये कल से ही ये जानकारी आ गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो संभवतः जो फॉर्मेशन इस्तेमाल की है हमले के लिए पाकिस्तान पे, 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो हमने हमला किया था पाकिस्तान के और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और में जो टेररिस्ट कैंप्स पे हमने सबसे पहला हमला जो हमने किया था, उसमें जहाज़ कभी भी अकेले ऑपरेट नहीं करते। जैसे फ़ौज में हमने सुना है कि बडी पेयर सिस्टम है, सिपाही कभी भी या जवान कभी भी अकेले ऑपरेट नहीं करता, उसके साथ एक उसका बडी पेयर होता है। इसी तरह एयरफोर्स में भी ऐसा होता है कि जो जहाज़ होते हैं वो कभी अकेले ऑपरेट नहीं करते, उसके साथ उसका विंगमैन होगा, उसका एक लीडर होगा जो उनको बताएगा, दिशा देगा। एक हवा में एवॉक्स घूमता रहेगा, वो तो पूरा एरिया कवर्ड होता है। वो एक फॉर्मेशन होती है जिसको हमने सिंदूर फॉर्मेशन नाम दिया है। कई तरह की फॉर्मेशन होती है। डायमंड फॉर्मेशन हमने सुना है कि वो डायमंड की तरह उड़ते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग फॉर्मेशन। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो इस्तेमाल किया, 2 राफेल सुखोई, 2 सुखोई Su-30 MKI, 2 MiG-29 और 1 जगुआर। राफेल को हम जानते हैं कि हमने फ्रांस से ख़रीदा है, शानदार विमान है, पूरी दुनिया में इसकी काबिलियत इसने खुद से प्रूफ की है। नेटो की सेनाएं इसको, फ्रांस की सेनाएं बड़े पैमाने पर यूज़ करती हैं। अभी हमारी डील की भी बात चल रही है कि शायद 114 रफ़ाल विमान और ख़रीदे इंडिया। 26 रफ़ाल मरीन वर्जन जो है, जो INS विक्रांत पे हमारे तैनात होगा, उसकी डील हो चुकी है। सुखोई Su-30 MKI ये हमारे रशिया के सहयोग से हमने बनाया था, सुखोई कॉरपोरेशन जो है, और अभी ये नासिक में ही बनता है ये जहाज़। इसको इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन कहा जाता है। ये एक ऐसा जहाज़ है जिससे हमने अस्त्र मिसाइल, जो हमारी स्वदेशी मिसाइल है, हमने अस्त्र मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट किया है। ब्रह्मोस लॉन्च करने में कैपेबल है। ये सबसे बड़ी खूबी है सुखोई Su-30 की। और ये एयर सुपीरियॉरिटी, यानी हवा में कौन सुपीरियर होगा, मैनूवरिंग एक हम जानते हैं कि हवा में कलाबाजी बहुत अहम होती है पायलट्स को। हालांकि अब बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी काफ़ी दूर से हमला करने का ज़माना है, तो इस चीज़ को उतना मतलब शायद इस्तेमाल ना हो आने वाले समय में। लेकिन हाँ, आज भी इंडियन एयरफोर्स में पायलट्स को डॉग फाइट जो कहते हैं, आमने सामने की लड़ाई, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और Su-30 मतलब एक शानदार जहाज़ है इस मामले में, क्योंकि वो जो मैनूवरिंग है उसकी जो क्लाइंब रेट है, आप समझिए कि 2700 फीट करीब
1.5 से 2 सेकंड में वो चला जाता है ऊपर। तो इसमें पायलट की भी हमारे शानदार पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनकी भी काबिलियत है। और Su-30 इस वजह से स्वदेशी में नासिक में हमारे प्लांट में बनता है HAL के, तो इस वजह से भी काफ़ी अहम हो जाता है। अगला जो विमान हमने देखा 2 MiG-29 थे। MiG-29 एक बहुत ही शानदार विमान है, इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने देखा था और जो जानकारी थी पब्लिक डोमेन में कि हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पे MiG-29 के वर्जन एक है उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टेक ऑफ होता है, रनवे छोटा होता है, लैंडिंग करने के लिए कम जगह होती है और वो मूविंग एयरबेस होता है, तो पायलट्स को एक अलग तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है। जब हमने गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था, या कई बार हमने देखा है, कई सारी ऐसी मतलब खबरें भी आती रही हैं और वहाँ से, कि लद्दाख में इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने मिल के MiG-29 ऑपरेट कर रही है लद्दाख में। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि एक ऐसा जहाज़ है हमारे पास जो समंदर में भी ऑपरेट कर सकता है, खारे पानी के बीच में वो, क्योंकि वहाँ वातावरण का भी असर पड़ता है। और लद्दाख जैसे मतलब चैलेंजिंग एरिया में जहाँ पे हवा पतली है ऊपर, इंजन कभी भी फ्लेम आउट हो सकता है। फ्लेम आउट इंजन ऐसे कहते हैं कि इंजन फेल हो गया, ये सारी समस्याएं आती हैं क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी है लद्दाख जैसे एरिया में। तो इस वजह से MiG-29 काफ़ी अहम हो जाता है। जगुआर बहुत शानदार विमान है, ये यूरोपियन हमारे पास काफ़ी पहले से है, और शमशेर हमने इसको नाम दिया है। डीप स्ट्राइक करने में माहिर है ये, हालांकि काफ़ी पुराना है, अब रिटायरमेंट भी सुनने में आ रहा है कि जगुआर को अब रिटायर भी किया जाएगा, तेजस से रिप्लेस किया जाएगा। छोटा एयरक्राफ्ट है, लेकिन हाँ, जगुआर की कैपेबिलिटी पे अभी तक कोई शक नहीं है। जगुआर एक बहुत ही शानदार विमान रहा है। जब जब मतलब हमने लड़ाई की है, जब जब हमने जंग की है पाकिस्तान से, हमारी करगिल की जंग हुई, तो इसने अपने एयर स्पेस की जो रक्षा होती है, 2 तरीके के विमान होते हैं। एक जाते हैं कि जाके हम हमला करेंगे और हमला करके लौटेंगे, लेकिन उस दौरान अपने एयर स्पेस की भी रक्षा करना है हमें, क्योंकि हो सकता है कि दुश्मन भी अपने जहाज़ भेज रहा हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें, या ड्रोन भेज रहा हो। तो इस वजह से जगुआर काफ़ी अहम हो जाता है। एक मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा सर कि राफेल, एक सिंगल राफेल हमें दिखा आज कर्तव्य पथ पे ऊपर से, वो 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था, और वो पायलट की अंदर की फुटेज भी आई है, इंडियन एयरफोर्स ने जारी की है वो अपने। 900 किलोमीटर की रफ्तार पे जब आप उड़ते हैं तो अभी हमारे यहाँ कुछ समय पहले एयर चीफ मार्शल थे, पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ सर आए थे, तो वो बता रहे थे कि जी फोर्स जब काम करता है, आपके पूरे शरीर का खून नीचे जाता है और आपको पहले ग्रे दिखना शुरू होता है, फिर ब्लैक दिखना शुरू होता है। तो इसलिए इस तरीके से मतलब पायलट्स हमारे इतने ट्रेंड हैं कि वो जी फोर्स को इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पे वो मतलब इतने कामली उड़ान भर रहे थे, तो ये वाकई काबिले तारीफ़ था, और लोगों का जोश और उत्साह जो था आज कर्तव्य पथ पे, वो बहुत ही मतलब देखते ही बनता था। बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला ये सारी जानकारियाँ रहती हैं, और बहुत गर्व भी होता है कि हमारे देश के पास इतने कुशल सैनिक, इतने कुशल जवान और इतने कुशल तकनीक, हथियार, सब कुछ है। तो ये सारी जानकारियाँ थी, उस फॉर्मेशन के बारे में भी हमने आपको बताया जो संभवतः ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया गया था, और आज भी वो सामने दिखा कर्तव्य पथ पर। और भी जानकारियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। इन जानकारियों का श्रेय जाता है मानस को। अपना ख्याल रखिए, रेलेवेंट टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।